हाय एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में अभी हाल फिलहाल में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, उनका अंत कैसे होगा, कब होगा, यहाँ पर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या एक्शंस लेने हैं, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि डिस्टाइन होती हैं। कभी कभी कोई पेन होता है वो हमें बेयर करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत बारी क्या होता है, प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हमारे ही हाथ में होता है। ठीक है। सो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पर ये सोलमेट का कार्ड। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 777 एंड यहाँ पे है ये गो द डिस्टेंस का कार्ड। तो दोनों में से जो भी कार्ड या फिर एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या कोई भी एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में सोलमेट के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो कब तक ख़त्म हो सकती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे ख़त्म हो सकती हैं, आपने क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और जैसे मैंने प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के ऊपर बात करी है इस रीडिंग में, एंड यहाँ पर भी इसके पास एक चाबी, अगर आप देखें इस पेंगुइन के पास एक चाबी है, यहाँ पर वो लॉक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि जो भी कुछ आप लोगों के जीवन में चल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, समाधान जो है वो आपके ही हाथ में है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करते रहें कि वो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी हाल फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हो, बहुत ज़्यादा पेन में भी हो इस वक्त आप लोग। यहाँ पर सोचा कुछ था और हो कुछ गया, मतलब सपने देखे थे कुछ अलग और हो कुछ और क्या। तो फिलहाल की जो भी एनर्जीज हैं, लाइक यहाँ पर सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पेन को, आपकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है। आप लोग चाहते हो कि आप इस पेन से, इस तकलीफ से जल्दी उभर जाओ, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, फिर से आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, खुशियाँ आ जाएं, लेकिन भरोसा सा ही उठ गया है, खुशियों पर से भरोसा उठ गया है। जस्ट लाइक ऑप्शन फर्स्ट, इस वक्त की यहाँ पर करंट एनर्जीज, आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, किसी न किसी तरीके की एंडिंग है। आप जानना भी चाहते हो कि भाई मैं वेट करूँ, मैं मूव ऑन करूँ, मैं हील करूँ खुद को, अब मतलब मैं क्या करूँ, अब मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस पेन से, इस तकलीफ से बाहर निकलूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के अंदर है। देखते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन 2 आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। Chariot, okay, Queen of Swords, Eight of Cups and Five of Cups, okay, ठीक है। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ।
ओके, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, चलो अब डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप लोग, और हर चीज़ ही डिफ़िकल्ट हो रही है। कोई आपसे कहे मूव ऑन कर लो, आप लोग कहोगे नहीं हो रहा है। आप लोग, कोई आपसे कहेगा हील कर लो, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा है। आप कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, मेडिटेट करने की, जाप कर रहे हो, कोई कुछ बता रहा है, वो चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा नथिंग इज़ वर्किंग आउट। किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई रिचुअल, रेमेडी, मैनिफेस्टेशन, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ वहीं की वहीं रह रही है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं कितने क्यों ना एफर्ट्स कर लूँ। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगने लगा होगा कि भाई मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही दुख ही लिखे हैं, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग के अंदर चल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, कि आप खुद को ही जैसे खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा, कैसे होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी परेशानियों का जो सल्यूशन है वो आपके हाथ में है। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स टाइमलाइन आप लोगों के लिए नहीं आ रही है कि इतना टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो। लेकिन यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी हाल फिलहाल में चल रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, किसी कार्मिक पार्टनर से, कुछ लोगों से, या कुछ भी। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको आपकी सोल ने पहले ही चूज़ कर लिया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन रहेगी, इसे डील करना पड़ेगा और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आप लोग सोचो कि मैं भूल जाऊँ, मैं बाहर निकल जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, एकदम से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लगेगा भाई। और इस बीच में हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हो, करियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो, 1 बाय 1 चीज़ों को हील करने की कोशिश करो। एकदम से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप एक एक सीढ़ी चढ़ के जो है वो अपनी सिचुएशन को कम्प्लीटली बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, जब आप खाली बैठोगे ना, तो एक आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का। तो मन में वही थॉट्स घूमते रहेंगे, वही चीज़ें घूमती रहेंगी। इसने ऐसे कर दिया, इसने यह कह दिया, वो हो गया, ये हो गया, सपने पूरे नहीं हुए, मेहनत बर्बाद हो गई, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने माइंड को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखो। कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी हॉबी है आपकी, आप उसको टाइम दो, कोई भी पैशन है आपका, आप उसको टाइम दो। यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो। कुछ लोग जैसे होता नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हो गया अब तो बहुत सारा। यहाँ पर कहा जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा बाहर की दुनिया देखो, नए लोगों से मिलो, नए कॉन्टेक्ट यहाँ पर अपने बनाओ, कुछ नया सीखो। फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल आपने डांस क्लास ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल आपने योगा क्लास ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना मेडिटेशन क्लासेस के सेंटर रहते हैं मेडिटेशन के, जो सिखाते हैं, जो करवाते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे और अपनी सिचुएशन से आपको थोड़ा सा खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि कोई और आके निकाल देगा, या कुछ लोग अगर सीरियसली यहाँ पर ऐसे हैं जिनका दिल टूटा है और अब आप लोग एक नए पार्टनर की भी तलाश में हो। यहाँ पर मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि पहले खुद को हील कर लो, उसके बाद आप किसी और पार्टनर को अपने लिए ढूंढना, किसी और को अपने लिए अप्रोच करना। बिकॉज टूटे दिल के साथ आप कोई रिश्ता बनाओगे ना, वहाँ पर भी फिर बहुत डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपको फेस करने को मिलेंगी। तो एक बार यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले थोड़ा सा खुद को टाइम दो, रिलैक्स करो, हील करो, रिट्रीट वाला एक टाइम, है ना। अपने गोल्स के ऊपर काम करो, अपने पर्पस के ऊपर काम करो। यहाँ पर ये जो सारा खेल कहा जा रहा है ना, कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आप सोच के बार बार उन्हीं चीज़ों को याद कर करके उनको इतना बड़ा बना रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को एक तो किसी चीज़ों में बिजी रखो, और दूसरा
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि देखो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, वापस से उन लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देना है और उनके लिए वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा ही सुनाई दे रहा है कि आप लोग मूव ऑन करो। ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो क्या सिचुएशन रही है, लव लाइफ है, करियर है, क्या है, सपना टूटा, दिल टूटा, जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि अब आप लोग उस चीज़ से मूव ऑन करो, आप लोग उस चीज़ से आगे बढ़ो। जिस चीज़ ने आपको इतनी तकलीफ़ दी, जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ़ दी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उसका वेट नहीं करना है। जब सही समय आएगा, सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपका सपना है एक हैप्पी फैमिली हो, एक अच्छा पार्टनर हो, आराम से घूमें फिरें, रिलैक्स करें, देन सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन आप लोग ऐसे ऑप्शन फर्स्ट कि आप प्यार के बिना नहीं रह सकते, आपको प्यार चाहिए। और सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट प्यार में ही मिली हो, बार बार ही दिल टूटा, बार बार टॉक्सिक पार्टनर लाइफ में आ गए, और कुछ लोग इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हो, क्योंकि आप लोग ना बहुत इमोशनल हो, बहुत ही नाजुक दिल के हो, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मैंने ऐसी रीडिंग करी है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसी रीडिंग करी है, और हो सकता है कि आप लोग रिपीटेडली रीडिंग्स को देख रहे हो, और क्योंकि मुझे सेम एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो, आपकी खुशियाँ जो है वो आपके हाथ में हैं। अब आपको अपने पर्पस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको अपनी ज़िंदगी को मकसद देना पड़ेगा, मायने देने पड़ेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है अपने लिए जीना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। हर्मिज की एनर्जी कैसी है? नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति वाली एनर्जी, ठीक है ना, कि हम जो समझ रहे हैं मोह माया, एग्जैक्टली यही हमारी रियलिटी नहीं है ना। जो चाहे वो मिल जाए ऐसा हर बारी ज़रूरी नहीं है ना। आपका पर्पस इससे कहीं आगे है, और इसलिए ये बार बार तकलीफ़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आई हैं। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, और इन चीज़ों को दूसरे लोगों में तलाश करोगे, ऑप्शन फर्स्ट, तब तक आपको बार बार ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में मिलती रहेगी। खुद को ढूंढो, अपने जीने की वजह को ढूंढो, अपने जीवन को मकसद दो, मायने दो, जैसे मैंने कहा, और फिर देखो कि जो आप चाहते हो वो आपको कैसे खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपका बेटर हाफ, आपके अदर हाफ, कुछ भी कह लीजिए, है ना, आपके सोलमेट, क्योंकि सोलमेट का कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन आपको खुद को पहले हील करना पड़ेगा। अच्छी बुक्स को रीड करो, ठीक है ना, अच्छी किताबों को रीड करो। मुझे भगवत गीता की यहाँ पे एनर्जीज चैनल हो रही हैं, भगवत गीता को रीड करो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है। देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक्चुअल यहाँ पर टाइमिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि आप लोग चाह तो रहे हो कि आप ध्यान करो, मेडिटेट करो, खुद को हील करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। खुद को देखो, थोड़ा सा यहाँ पर वही इंसिस्ट करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा यहाँ पर डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। एक दिन मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा कि एक दिन कर लिया और फिर आप सोचो कि आपको कुछ अच्छा हो जाएगा, आज आप अच्छा फील करोगे। एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस लगती है, समय लगता है, हील होने में समय लगता है, घाव भरने में समय लगता है, तो थोड़ा सा वक्त तो यहाँ पर लग जाएगा। और मैं अपना यहाँ पर एक टाइमलाइन अगर आपको बताऊँ कि अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हो, खुद को हील करते चलते हो, तो 7-8 महीने यहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं करते हो तो देखो, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ये जो आपका पेन है, तकलीफ़ है, अगर आपने इसको अभी हील नहीं करा ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का आगे जाके ब्लॉकेज बन जाएगा। अब फिर आपको आगे तकलीफ़ आएगी, फिर आगे हील करना पड़ेगा, तब और दिक्कत होगी। तो इसको अभी हील कर लो, ठीक है ना। द फेट्स, देखो, मिल्क एंड हनी की जो एनर्जी है ना, वो 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। खुशियाँ, घर में बरकत है, मतलब एक हैप्पी लाइफ जीने का आपका सपना है, एक अच्छा रिश्ता, घर में बच्चे, सब खुशी से रहें, सब स्वस्थ रहें,
वैसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आपको पैसे की बहुत ज़्यादा चाह नहीं होगी, आपको रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपकी लाइफ में प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा अभी इस वक़्त यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तो धैर्य रखो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, चीज़ों को होने में समय लगता है। जल्दीबाज़ी करोगे, जैसे कोई मैनिफेस्टेशन करा और फिर बस वेट करो, अभी तक नहीं हुआ कुछ, अभी तक नहीं हुआ कुछ, अभी तक नहीं हुआ कुछ। जब हम इस तरीके से डेस्परेट होते हैं ना, हम सब कुछ ख़राब करते चलते हैं, मैं आपको सच बताऊँ तो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, क्रिस्टल्स लेते लेते भी नहीं है, वो उससे पहले ही पूछते हैं कितने दिन में वर्क करेगा। देखो ऐसा कोई कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ये क्रिस्टल आप लोगे आपको इतने टाइम में इसका रिजल्ट मिलेगा। हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखो, और इसके लिए आपको योगा करना, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लाफिंग थेरेपी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी कि सुबह सुबह कहीं एक अकेले कमरे में जाओ और जोर जोर से हंस लो वहाँ पर 5 मिनट। आप देखना आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। थोड़ा वॉक कर लो, कोई अच्छी रिलीजियस बुक रीड, रिलीजियस हो गई आपके अकॉर्डिंग, भगवत गीता हो गई, कोई भी अच्छी, जहाँ जहाँ पर वाकई में नॉलेज है, ज्ञान है, वो बुक यहाँ पर रीड कर ली। और ये कार्ड यहाँ पर देखो क्लियरली कह रहा है कि देखो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, अब आप किस रास्ते को चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर केवल रोते रहने, कोसते रहने, खुद को अपनी किस्मत को कोसते रहने को चूज़ करोगे तो फिर यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे खुद को हील करना है, मुझे अपनी लाइफ को हील करना है, मुझे टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए, है ना, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरा सोल पर्पस ढूंढना है, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे अपने जीवन को सही मायने में बेहतर बनाना है, तो ये चॉइस भी आपकी ही होगी। और अगर ये चूज कर लिया, इस रास्ते पर चल पड़े, तो जिंदगी संवर जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट। आप में से 2 कैटेगरीज में लोग डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ, कुछ लोग हील करने को चूज़ करेंगे और कुछ लोग आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी सेम सिचुएशन में रहने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ लोग सीरियसली मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं आपकी रीडिंग्स हमने देखी है, हमने वैसे वैसे चीज़ों को करना चालू किया ना, आज हमारी लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हमने 1 साल पहले आपकी रीडिंग देखी थी, कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। तो टैरो जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपको गाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके बाद कि आप किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाते हो। द फेट्स, किस्मत, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। ये जो पेन मिला आपको, वो किस्मत से मतलब वो मिला, लेकिन अब इसे हील करके आगे बढ़ना, निकलना, अपनी किस्मत को बनाना, अभी वो आपके हाथ में है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। सेंसिटिविटी, तो आप लोग बहुत ही सेंसिटिव हो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, और जब आपको जैसे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से वो मिलता चला जाएगा। आप लोग खुद को हील करना तो शुरू करें, आप लोग इस जर्नी पर आगे बढ़ना तो शुरू करें, ठीक है ना। धीरे धीरे रास्ता खुद ही क्लियर होता चला जाएगा। ओके, यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पर मैसेज है भाई कि आप अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, अपनी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये आप ही के हाथ में है भाई। मैंने पहले ही कह दिया, ये आप ही के हाथ में है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, कार्ड खुद ही उछलकर यहाँ पर जम करके गिरा है। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये कहा जा रहा है अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए,
अपने आप को हील करने के लिए अगेन वही मैसेज है कि अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे होता है ना कि हम खुद को कट कर लेते हैं लोगों से, दुनिया से, अपने ही जोन में चले जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ में चले जाते हैं, जहाँ पर अपना हमने एक पूरा शेड्यूल बना लिया है पूरे दिन का। इस वक्त उठना है, वॉक पर जाना है, योगा करना है, मेडिटेट करना है, इस वक्त हमें ये ब्रेकफास्ट लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, देन हमें अपना जो भी काम है वो करना है, देन हमें इस टाइम पे लंच लेना है, फिर हमें कोई अच्छी किताब अपना पूरा रूटीन बना लेना उस हिसाब से अपनी रात तक का, और बस उसको फॉलो करना। कुछ टाइम के लिए मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि फ़ोन से खुद को साइड कर दो। बार बार लोगों के स्टेटस चेक कर रहे हो, मैसेज चेक कर रहे हो, रील्स चेक कर रहे हो, फिर खुद ही परेशान हो रहे हो, सब इतने खुश हैं, मैं दुखी क्यों। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। आपको थोड़ा सा खुद को कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए खुद को स्पेस दे दो लोगों से, चीज़ों से, और बस अपने आप को हील करने पर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करने पर ध्यान दो। कुछ अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए लिख लो, उनको बार बार ही पढ़ो, बार बार ही लिखो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट, एमेथिस्ट ये है, एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो। इसका ब्रेसलेट पहनो, इसका पेंडेंट पहनो, किसी भी फॉर्म में एमेथिस्ट को अपने पास ज़रूर रखो। स्टोन भी ले रहे हो ना, छोटे छोटे स्टोन्स भी है मेरे पास, ठीक है ना, तो उनको भी अपने हाथ में रखे रखो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते वेयर, जो भी है अपने पास रखो, ये आपको हील करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। और देखो, ये रीडिंग मैंने करी, लेकिन मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करोगे। मेरा काम था बताना, अभी आगे का काम यहाँ से आपका शुरू होता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आप सभी के साथ हैं। ओके, सो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना, और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। एंड हाँ, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो आप मुझे वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग में बताऊँ, टैरो रीडिंग अभी क्लोज है, लेकिन आप जन्म कुंडली एनालिसिस, बर्थ चार्ट जो एनालिसिस है, अगर उससे अपने क्वेश्चंस जो है वो रीड करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में गो द डिस्टेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हैं और क्या उनका सोल्यूशन है, वो कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आप लोग मन ही मन भगवान जी से प्रेयर्स करते रहें भाई, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए भगवान जी, ईश्वर, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, ऑप्शन 2, द मैजिशियन, Seven of Cups, ओके, ठीक है, ओके। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ ऑप्शन 2, फिर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताती हूँ, ठीक है। Eight of Pentacles, Nine of Cups, Knight of Wands, High Priestess, okay, दो कार्ड्स और चाहिए मुझे। Eight of Swords and Five of Cups, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ कि क्या इस वक्त हाल फिलहाल में आप लोगों के लाइफ में चल रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ऑप्शन 2,
कोई आपके मन में बहुत बड़ी चाह है कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, या मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, या पेरेंट्स मान जाएं, या कुछ भी। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है, लेकिन जो भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको होने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बीच में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। बहुत बारी आपको अपनी ही चॉइसेस के ऊपर भी डाउट हो रहा है कि जो मैंने सोचा है या जो मैंने चूज़ करा है वो सही तो है ना। मतलब कभी कुछ हो रहा है लाइफ में, कभी कुछ हो रहा है लाइफ में कि आप एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हो, आप एक चीज़ पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आप लोग ये कहोगे, अगर मैं पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे प्रिया स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन्स बना हुआ है लाइफ में कि क्या करें क्या नहीं करें। लाइफ में बहुत बारी इस वजह से हो सकता है कि आप लोग के साथ चीट भी हुआ हो, आप लोगों को धोखा भी मिला हो, आपने कोई डिसीजन लिया, देन आपका डिसीजन गलत भी साबित हो गया। एक तो डिसीज़न लेने में ही प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में। दूसरी चीज़, जब डिसीज़न ले भी लेते हो, है ना, तो भी कुछ बात नहीं बन पाती। बेसिकली ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और अगर बात करूँ तो इस वक्त ना जैसे लव लाइफ स्टेबल हो पा रही है, ना करियर स्टेबल हो पा रहा है, और हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको लगा रहता होगा थोड़ा बहुत, है ना, वो चीज़ यहाँ पर है। और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हम पूरा वर्क भी कर रहे हैं, जैसे आप लोग होंगे जिन्होंने क्रिस्टल्स भी ले रखे हैं, जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी कर रहे हो, है ना, ध्यान भी कर रहे हो, लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि देखो कुछ हो नहीं पा रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। आप लोग कहोगे समय ही मेरा कब आएगा, समय मेरा सही नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। सो ऑप्शन टू, अगर मैं बात करूँ कि अब कब तक आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो पाएंगी, देखो मुझे ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, अपने नज़रिए को शिफ्ट करना पड़ेगा। लाइफ में जो खो दिया वो खो दिया, अब आगे कैसे चलना है, अब आगे कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। लाइफ में जो पहले गलतियां करी उन एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं अभी सीखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि थोड़े बहुत डोनेशन, चैरिटी वर्क, थोड़े बहुत नहीं, जितना आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना आप करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा 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 कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है वो लगा ही रहता है। और आप लोग का होगा कि भाई मेरी लाइफ में शांति कब आएगी, वो सुकून कब आएगा, है ना, ये आप जानना चाहते हो। देखो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नज़र नहीं लग रहा, है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ 2-3 महीने मुझे चीज़ें जो हैं वो एक स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं, सेट होती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना, तब जाके जब नज़रिया बदलेगा फिर आप लोगों की लाइफ में जो स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आप लोग चाहते हो वो आपको मिलेगी। क्योंकि हैप्पीनेस अगर हम किसी चीज़ से रिलेट करके रख दें ना, तो वो हैप्पीनेस हमारी टेम्परेरी होती है ना। तो वो हैप्पीनेस का भाव जो है वो अपने अंतर मन से आपको खोजना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन 2, आप लोग हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आप लोग मन से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब सब लोग आपसे कह रहे हैं, आप हर जगह ये सुन रहे हो, तो आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है अभी, है ना। अभी बस ये है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। केवल विश ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड यहाँ पर हो गए हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 अभी क्या कहा जा रहा है, अपनी परसेप्शन को थोड़ा सा ब्रॉड करो। बाकी तो यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये कार्ड कह रहा है कि देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटो, मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो यहाँ पर, है ना। और थोड़ा सा सेल्फलेस यहाँ पर होकर कुछ टाइम काम करना पड़ेगा। जैसे कि होता है ना कि शुरुआती में हम जॉब कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिस के तौर पे, लेकिन हमें इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। वैसी लाइक यहाँ पर एनर्जी है कि शुरू में थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा है, थोड़ा सा काम यहाँ पर आप लोग के लिए ज़्यादा है, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ना, उसे रिजेक्ट मत करना, अदरवाइज से बाद में फिर रिग्रेट हो सकता है कि आप रिग्रेट में चले जाओ। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे टाइम से अवेल करो, उसके ऊपर काम करो, ये चीज़ यहाँ पर है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो पास्ट की सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाते हो।
तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, अपने प्रेजेंट की सोचो, अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, अपने आज में खुश रहो। छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी खुशी को तलाश करो, ठीक है ना। और यूनिवर्स से कनेक्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, केवल अपने गोल्स के लिए नहीं, अपनी ऑल ओवर लाइफ के लिए, अपनी सोल की हैप्पीनेस के लिए, अपने अंतर मन की शांति के लिए। और फिर देखो, जो भी आप लोगों ने चीज़ें सोची हैं, गोल सोचा है, वो तो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे, है ना। साथ में यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड दी हेरोफेंट की एनर्जी है भाई। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है। अब जैसे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई, आप जॉब ढूंढ रहे हो, और अब आप नहीं करो कि ये ऐसी है, ये वैसी है, तो ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है तो उसे रिसीव करो, उसे एक्सेप्ट करो। हो सकता है वो जो आप सोच रहे हो ना, उससे बहुत अच्छी हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हेरोफेंट की यहाँ पर एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि देखो, आप लोग हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन एक सही डायरेक्शन की नीड है। आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेडिटेशन के कुछ सेंटर वगैरह भी होते हैं हर सिटी में, राइट। तो वहाँ जाकर आप सीख रहे हो, फिर आप ध्यान कर रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पर ग्रुप में चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अकेले अकेले मन आप लोगों का थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा, सबका ही मन ऐसा होता है वैसे तो मैं बताऊं, थॉट्स आते रहना, पूरे टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, पकते रहना। लेकिन इस वक्त ये चीज़ें आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं, तो माइंड रिलैक्स हो सके, है ना। इसलिए अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन सेंटर जा सकते हो, कोई गुरु हैं आपके, कोई फैमिली गुरु हैं आपके, गुरु हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सको, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, और भी देखते हैं हाथ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। चेंज इन द विंड, बदलाव का समय आ गया है। लॉयल हार्ट एंड इमेजिन। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। कहते ना, वो हवा का रुख बदलना, वैसे ही लाइक यहाँ पर एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। दूसरा बहुत ही पावरफुल मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ना मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी आप कुछ सोचो तो कुछ पॉजिटिव ही सोचना। होता क्या है, कोई सिचुएशन कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन हम अपने मन में ही पहले से ही कुछ भी सोच लेते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और वैसे ही परेशान हो जाते हैं, वैसे ही अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है तो कुछ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव विजुलाइज करो, एज लाइक आपके सपने पूरे हो गए हैं, आप लोग बहुत खुश हो, आप लोग की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना। मतलब ऐसे लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है सोचना है। और कुछ यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे विजुलाइजेशन मेडिटेशन करके, तो आप उनको भी अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। लॉयल हार्ट की यहाँ पर एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि भाई अपने सोलमेट को, अपने सोल पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप खुद के ऊपर, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है ऑप्शन 2, कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हो, आप अपने ऊपर मेहनत करने को तैयार हो। तो जब आप खुद के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हो, है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये जो आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रही है, और ये आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। आप लोग के अंदर सबसे अच्छी एनर्जीज ऑप्शन 2 मुझे यही नज़र आ रही है कि जैसे गिर भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हो कंटिन्यूसली। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा लंबा टाइम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे, तो वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन 2,
sacred space, create an altar or visit a place to connect with the divine। तो यहाँ पर देखो वही एनर्जी, मैंने कहा ना, किसी मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हो, किसी मंदिर जा रहे हो जहाँ की एनर्जीज हाई है, जहाँ की वाइब्रेशन हाई है, आप ऐसे प्लेसेस पे जाइए अगर आप रेगुलरली जा सकते हो तो। नहीं तो अपने घर में अपना एक ऑल्टर बनाइए, ठीक है ना, वहाँ पे जैसे अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी फ्रेगनेंस करके रखिए, कुछ फ्लावर्स रख लीजिए, कुछ क्रिस्टल्स रख लीजिए। जब भी वहाँ बैठो एक कैंडल जला लो या दिया जला लो, कुछ इंसेंस स्टिक वगैरह जैसे रहते हैं वो जला लो, कपूर का धुआं कर लो, एंड देन वहाँ मेडिटेट करो, वहाँ जर्नलिंग करो, वहाँ अपना जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वहाँ पर अपना मतलब एक जगह बैठ के अपनी बनाओ जहाँ पे हमेशा आप ध्यान कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, और उसी प्लेस पे अपनी सारी प्रैक्टिसेस को करो, ठीक है ना। होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। तो यस, अगर घर में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज एंजल्स की तरफ से ये है कि सिचुएशन जो है वो पहले से बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा अपने तौर तरीके में, अपने शेड्यूल में। ये चीज़ यहाँ पर है। अभी लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस वक्त एनर्जीज़ को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। और 7 चक्रास क्योंकि आपके 7 चक्रास से रिलेटेड होता है, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी को ना बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं हो सकता है पहले से ही यूज़ कर रहे हो क्रिस्टल्स को, या फिर आप चाह रहे हो, आप लेने ही वाले हो, या करेंटली अभी लिया हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। यस, और देखो कॉन्फिडेंस, आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहते हो, है ना, अपने स्पीकिंग स्किल हो गए, अपना काम हो गया, तो कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ आता है। ये कोई चीज़ नहीं होती जो हम ले लें या हम ध्यान करके एकदम से कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आएँ। प्रैक्टिस करते जाओ, अपने ऊपर काम करते जाओ, और खुद को ये अफर्मेशन भी देते जाओ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और देखो कैसे मैजिक होगा आपकी लाइफ में। हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहो। मुझे वही वो जो फ्रेज़ है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मुझे वही सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अपने ऊपर भरोसा रखो। मुरझाई सी एनर्जी है यहाँ पर बड़ी, जैसे आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो लेकिन डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, बिलीव फेथ नहीं कर पाते। सन, और यहाँ पर भी सन है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके, देखो यहाँ पर कैसी एनर्जी है। अपनी दुनिया, अपने जहाँ को खुद क्रिएट करो। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्या करनी है। जैसे अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करो, अपने अलमाराज को अच्छे तरीके से सेट करके रखो। मतलब ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो हमारा इनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर करता है। लाइक हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में परफेक्शन लेकर आ रहे हैं, है ना। हम जो उथली पुथली सी जो चीज़ें पड़ी थी, हम उनको सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करो, और उसके साथ साथ अपने गोल्स क्लियर करो कि भाई लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि आप लोग के साथ ऐसा भी होता होगा कि जब आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, आज ये विषय, कल ये विषय, दो अब कंफ्यूज हो गए क्या पहले मैनिफेस्ट करूँ। तो प्रायोरिटी वाइज लिखो, पहले ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आराम से बैठ के, और फिर एक एक करके वैसे ही उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। बाकी सन ये भी बता रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में, कि पॉजिटिव रहो नो मैटर व्हाट। हर सिचुएशन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही सोचो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।